अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं लर्निंग विद जीनियस। मैं हूं सर उवैस अहमद। तमाम स्टूडेंट्स को ये बात मालूम है कि मैं मैट्रिक क्लास का मैथ और फिज़िक्स का गेस्ट पेपर शेयर कर चुका हूं और हमने इसके तमाम चैप्टर के एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी, जिसके अंदर मैंने आपको अलजेब्रिक सेंटेंसेस के एमसीक्यूज़ भी करवा चुका हूं और एलिमिनेशन के भी एमसीक्यूज़ करवा चुका हूं। आज हमारे पास वेरिएशन के एमसीक्यूज़ हैं जिसे हम सॉल्व करेंगे। तो एमसीक्यूज़ आपके पास स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, तो आप एमसीक्यूज़ को वहां से भी देख सकते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास है कि एमसीक्यूज़ नंबर 1 में कह रहा है कि द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 14 एंड 56। आपको 14 और 56 दिया हुआ है, इसका आपने मीन प्रोपोर्शन मालूम करना है। अच्छा, मीन और एक्सट्रीम का तो आपको पता होगा कि ये पहला हमने लिखना है 14, उसके बाद x इक्वल टू x रेशो 56। अच्छा, ये जो मीन, ये जो सेंटर वाला है ये हमारे पास मीन कहलाता है और ये जो साइड वाले हैं ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, एक्सट्रीम कहलाते हैं। तो हमें यही कह रहा है कि द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 14 एंड 56, हमने 14 और 56 का मीन प्रोपोर्शन मालूम करना है। तो यहाँ पर हम मीन वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे और एक्सट्रीम वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ x मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय 56। x मल्टीप्लाई बाय x कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। अच्छा, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 56 कितना होगा, 784। यहाँ पर ये x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ में क्या लूँगा, रूट। तो यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पर रह जाएगा x और 784 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 28। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है 28। तो 4 ऑप्शन के अंदर 28 मौजूद है, आप वहाँ से इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद सेकंड एमसीक्यूज़ क्या है। सेकंड एमसीक्यूज़ में कह रहा है कि इफ़ a रेशो b इक्वल टू c रेशो d, हमें दिया हुआ है a रेशो b इक्वल टू c रेशो d। आगे कह रहा है कि देन a रेशो c इक्वल टू b रेशो d। एमसीक्यूज़ नंबर 2 में हमें बताया जा रहा है कि a रेशो b बराबर है c रेशो d के। अगर ये तमाम रेशो बराबर होता है a रेशो c इक्वल टू b रेशो d, अगर आपके पास इस तरह की प्रॉपर्टी है तो इस टाइप की प्रॉपर्टी हमारे पास कहलाती है अल्टरनेंडो। तो इस तरह की प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहलाती है, अल्टरनेंडो। तो करेक्ट आंसर के अंदर हमारे पास अल्टरनेंडो मौजूद है, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 3 है। एमसीक्यूज़ नंबर 3 में कह रहा है कि इफ़ a रेशो b, अगर a रेशो b है वो बराबर होता है b रेशो d के। हमें ये रेशो दिया हुआ है और नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि हमें ये बताओ कि जो b है इसमें से, दोबारा एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसमें कह रहा है कि a रेशो b इक्वल टू b रेशो d, देन b इज़ कॉल्ड। कह रहा है कि इसके अंदर b क्या चीज़ है। तो हमें ऑप्शन दिया हुआ है कि b हमारे पास मीन प्रोपोर्शन है या फोर्थ प्रोपोर्शन है या फर्स्ट प्रोपोर्शन है या नन ऑफ दीज है। तो आपको ये बात तो मालूम है कि जो सेंटर वाला प्रोपोर्शन होता है ये क्या कहलाता है, मीन। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, मीन प्रोपोर्शन। एमसीक्यूज़ नंबर 3 का करेक्ट आंसर हमारे पास है मीन प्रोपोर्शन। अच्छा, उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 4 पर आते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 4 में कह रहा है कि द डुप्लीकेट रेशो ऑफ 2a रेशो 3b। अच्छा, डुप्लीकेट रेशो का मतलब है कि जो भी आपको रेशो गिवन है, जो भी आपको रेशो दिया गया है, आप सिंपली इसका स्क्वायर निकाल लें। इसका मतलब है कि ये जो रेशो है इस साइड का भी आपने स्क्वायर निकालना है और ये जो रेशो है इस साइड का भी आपने, दोनों साइड का आपने स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर रेशो, 3 का स्क्वायर 9 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है 4a स्क्वायर रेशो 9b स्क्वायर।
तो आप इसको ऑप्शन देख सकते हैं, करेक्ट ऑप्शन के अंदर ये शो हो रहा होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमें MCQs नंबर 5 में कह रहा है कि द सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ 49:25। हमें यहाँ पर 49:25 गिवन है, हमें ये दिया हुआ है और कह रहा है कि आप इसका सब डुप्लीकेट रेशो फाइंड करें। अच्छा, सब डुप्लीकेट रेशो का मतलब ये होता है कि आपने दोनों साइड के रेशो का स्क्वायर रूट निकालना है। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। डुप्लीकेट रेशो का मतलब ये है कि आपने दोनों साइड का स्क्वायर निकालना है, और सब डुप्लीकेट रेशो का मतलब ये है कि आपने दोनों साइड का रूट निकालना है। तो इस MCQs के अंदर कह रहा है कि आप जो हैं वो दोनों साइड का सब डुप्लीकेट रेशो बताएं। तो यहाँ पर सब डुप्लीकेट रेशो किस तरीके से निकलेगा कि दोनों साइड का आप रूट ले लें। 49 का रूट हो जाएगा 7 और 25 का रूट हो जाएगा 5। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 7:5। अच्छा, तो अब MCQs नंबर 6 में कह रहे हैं कि द थर्ड प्रोपोर्शन टू 6 and 18। आपको 6 और 18 गिवन है। 6 और 18 देकर आपसे पूछ रहे हैं कि इसका थर्ड प्रोपोर्शन आपने बताना है। तो थर्ड प्रोपोर्शन के लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है कि आपने ये जो दिया हुआ है पहला रेशो आपने लिखना है 6:18। मीन रेशो को आपने सेम रखना है। जब भी आपको थर्ड प्रोपोर्शन बोलेगा तो आपने ये मीन रेशो जो है इसको सेम रखना है। सबसे पहले फर्स्ट रेशो दिया हुआ था तो मैंने यहाँ पे रखा 6। उसके बाद ये जो आपको मीन दिया हुआ है आपने उसको सेम रखना है, और जो ये लास्ट वाला होता है ये हमारे पास क्या कहलाता है? थर्ड प्रोपोर्शन। तो यही हमने मालूम करना है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई कर दो और मीन को मल्टीप्लाई कर दो। तो 6 मल्टीप्लाई बाय x कितना हो जाएगा? 6x इक्वल 18 मल्टीप्लाई बाय 18 कितना हो जाएगा? 324। हमें x मालूम करना है जो हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शन है। 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ जाके इससे क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 324 डिवाइडेड बाय 6 हमारे पास आ जाएगा 54। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है 54। MCQs नंबर 7 में कह रहा है कि इफ़ A, B, C आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन देन। तो इसको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे? जब भी हमें कंटिन्यू प्रोपोर्शन बोलेगा तो आपने इसकी कंडीशन बनानी है A रेशो। अच्छा, मीन रेशो को आपने सेम रखना है कंटिन्यू प्रोपोर्शन के अंदर। ये आपके पास फर्स्ट रेशो आ जाएगा। ये B जो है आपका मीन प्रोपोर्शन आपने सेम रखना है, और C आपका क्या है? थर्ड प्रोपोर्शन। तो ये किस तरीके से सॉल्व होगा? A मल्टीप्लाई बाय C ये हो जाएगा AC, B मल्टीप्लाई बाय B ये कितना हो जाएगा? B स्क्वायर। एक्सट्रीम आपस में मल्टीप्लाई होंगे, मीन आपस में। तो एक्सट्रीम को जब मल्टीप्लाई किया तो ये A मल्टीप्लाई बाय C कितना हो गया? AC, और B मल्टीप्लाई बाय B कितना हो गया? B स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास है AC इक्वल टू B स्क्वायर। अब आते हैं MCQs नंबर 8 पर। अच्छा, MCQs नंबर 8 पर कह रहा है कि द डुप्लीकेट रेशो ऑफ A रेशो B इज। आपको यहाँ पर एक रेशो दिया हुआ है A रेशो B। A रेशो B देकर आपसे पूछ रहा है कि आप इसका सब डुप्लीकेट रेशो बताओ। तो A B का सब डुप्लीकेट रेशो किस तरीके से बनेगा? मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी सब डुप्लीकेट रेशो का बोले तो आपने दोनों तरफ रूट ले लेना है। अच्छा, अब यहाँ पर हम रूट तो नहीं लिख सकते क्योंकि रूट की हमें पता है कि रूट की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो यहाँ पर दोनों तरफ मैं लिख देता हूँ, यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी पावर में 1/2। जब भी सब डुप्लीकेट रेशो का आपको बोला जाए तो आपने दोनों तरफ क्या ले लेना है? इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। अच्छा, तो ये हमने MCQs नंबर 8 सॉल्व किया। अब हम आते हैं MCQs नंबर 9 पर। MCQs नंबर 9 में क्या कह रहा है कि इफ़ A रेशो 8 इक्वल टू 5 रेशो x देन वैल्यू ऑफ x इज। मतलब कि आपको एक रेशो दिया हुआ है 5 रेशो 8 इक्वल टू 5 रेशो x। ये आपको एक रेशो दिया हुआ है और इसमें कह रहा है कि आप फाइंड करें x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है।
अब इसको सोल्व करने का क्या तरीका है, बिल्कुल सेम, एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई करना है, मीन को आपस में मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले मैं एक्सट्रीम मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 5 मल्टीप्लाई बाय x कितना हो जाएगा 5x, 8 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा 40। 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ नीचे आकर 40 से क्या हो जाएगा डिवाइड, 5 1 5, 5 8 40। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 8। तो करेक्ट आंसर के अंदर आपको एक 40 दिया हुआ है, एक 25 दिया हुआ है, एक 5 दिया हुआ है और एक 8 दिया हुआ है। तो आप इसके अंदर से कौन सा चूज़ करेंगे, 8 चूज़ करेंगे। अब हम आते हैं MCQs नंबर 10 के ऊपर। MCQs नंबर 10 में कह रहा है कि इफ़ A/B = C/D। आपको एक कंडीशन दी हुई है, वो कंडीशन क्या है कि A/B = C/D। अच्छा, जब भी इस तरह की प्रॉपर्टी आपको दी जाए कि आपको 2 रेशो दिए जाएं और आगे उसके इस तरह की प्रॉपर्टी आपको दी जाए कि A+B/B = C+D/D, जब भी इस तरह की प्रॉपर्टी आपके पास आए तो इस तरह की प्रॉपर्टी हमारे पास कहलाती है कंपोनेंडू। इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कंपोनेंडू। तो करेक्ट आंसर के अंदर आपके पास कंपोनेंडू मौजूद है, आप वहाँ पर उसको टिक लगा सकते हैं। अच्छा, तो हमने MCQs नंबर 10 को सॉल्व किया। अब हमारे पास MCQs नंबर 11 है। MCQs नंबर 11 में क्या कह रहा है कि इफ़ x + 5 रेशो x + 7 = 7/5, और आपको कह रहा है कि इस तरह का एक रेशो आपको दिया हुआ है और उसमें कह रहा है कि आप x की वैल्यू फाइंड करें। तो x की वैल्यू फाइंड करने का इसके अंदर क्या तरीका है। अच्छा, ये जो रेशो हमें दिया हुआ है ना, तो इस रेशो को हम डिवाइड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इस रेशो को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि x + 5 / x + 7 = 7/5। अच्छा, अब ये 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके उस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 + x + 7 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय x कितना हो जाएगा 5x, और 5 5 25। 7 मल्टीप्लाई बाय x कितना हो जाएगा 7x, और 7 7 49। x वाली वैल्यू को एक तरफ कर दो और बाकी जो वैल्यू है उसको एक तरफ कर दो। यहाँ पर ये प्लस का 7x है, इस तरफ आकर माइनस का हो जाएगा। 49 अपनी जगह पे आया, ये यहाँ पर प्लस का 25 है, उस तरफ जाकर माइनस का 25 हो जाएगा। 7x में से 5x गए तो क्या बचेगा माइनस का 2x, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। 49 - 25 कितना होगा 24। माइनस का 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आकर 24 से ये क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 24 / 2 कितना हो जाएगा 12, माइनस का 12, क्योंकि यहाँ पर क्या मौजूद है माइनस। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है -12। तो ऑप्शन के अंदर -12 मौजूद नहीं है, तो आप उसे ठीक कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर है -12। अच्छा, अब हमारे पास है MCQs नंबर 12। तो MCQs नंबर 12 में कह रहा है कि द मीन प्रोपोर्शनल टू 75 and 12। हमें यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन मालूम करने के लिए कह रहा है 75 and 12 का। तो बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह हमने MCQs नंबर 1 किया, आपने मीन प्रोपोर्शन को सेम रखना है। आपकी मर्ज़ी है, आप x लें, y लें, कुछ भी लें, आपकी मर्ज़ी है। बिल्कुल इसी तरीके से एक्सट्रीम आपस में मल्टीप्लाई होगा 75 × 12, और मीन आपस में मल्टीप्लाई होगा x × x। जब 75 × 12 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 900, और x × x आपके पास आ जाएगा x²। तो यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ रूट लेंगे। तो 900 का रूट हो गया 30, और x स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया x आ गया। अच्छा, यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ +-30 दिया हुआ है। जब भी एक साइड पर स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है तो हम लाजमी तौर पर यहाँ पर +- लगाते हैं। तो ऑप्शन में हमें +-30 कंप्लीट गिवन है, तो आपने +-30 पर ही आंसर लगाना है। अब आते हैं MCQs नंबर 13 पर। ये हमारा वेरिएशन चैप्टर का लास्ट MCQs है।
अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और हमारा चैनल आप पहली बार देख रहे हैं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाजमी कमेंट बॉक्स में आपने बताना है मैसेज करके, और हमारे चैनल को भी लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है। और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं आपने उनके साथ भी ये MCQs लाजमी शेयर करने हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस बार 40% MCQs शामिल किए गए हैं। तो इस बार MCQs की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो आपने लाजमी इन तमाम MCQs की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, तो हमारे पास लास्ट MCQs है MCQs नंबर 13। MCQs नंबर 13 में कह रहा है कि द रेशो ऑफ MCQs नंबर 13 में हमें दो रेशो दिए हमें, a की पावर 1/2 और b की पावर 1/2। कह रहे हैं कि द रेशो ऑफ a की पावर 1/2 रेशो b की पावर 1/2 इज कॉल्ड द सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ डैश। अब इसमें हमें रेशो देकर पूछ रहा है कि ये किसका सब डुप्लीकेट रेशो बनेगा। इससे प्रीवियस MCQs में हमें रेशो देकर उसका सब डुप्लीकेट रेशो पूछ रहा था। अब यहाँ पर इसने उसका उलट कर दिया कि सब डुप्लीकेट रेशो हमें दे दिया है और कह रहा है कि ये किसका सब डुप्लीकेट रेशो बनेगा। अब जाहिर सी बात है हमें A रेशो B का ही ये सब डुप्लीकेट रेशो बनेगा। अगर मैं A रेशो B का सब डुप्लीकेट रेशो फाइंड करूँ तो किस तरीके से होगा, यहाँ पर भी पावर हाफ आ जाएगी और यहाँ पर भी पावर हाफ आ जाएगी। तो हमें यही कह रहा है कि सब डुप्लीकेट रेशो देकर इसका रेशो पूछ रहा है कि ये किसका सब डुप्लीकेट रेशो बनेगा। तो ये जाहिर सी बात है A रेशो B का सब डुप्लीकेट रेशो बनेगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A रेशो B। तो यहाँ पर हमारे पास चैप्टर नंबर वेरिएशन के तमाम MCQs कंप्लीट हो गए। तो वीडियो को आपने लाजमी आगे भी शेयर करना है और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। और प्रीवियस 2 चैप्टर के MCQs भी मैं आपको समझा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो भी अभी तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं दोनों वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर दोनों वीडियो देख सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।